नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंक भी कुछ बोलते हैं। अंकों की अपनी एक दुनिया है, अंकों का अपना एक प्रभाव है। जीवन में बहुत कुछ बदलता है साथियों, लेकिन जीवन की तारीख नहीं बदलती है। और आपकी जन्म तारीख का क्या है मूलांक, उस मूलांक पर किस ग्रह का है आधिपत्य, और वह ग्रह 2023 के मूलांक से कैसा रख रहा है संबंध, और 2023 का मूलांक और आपके मूलांक के हिसाब से आपके लिए साल 2023 कैसा रहेगा, लेकर आया हूं अपने अनुभव का पिटारा आपके सामने कि 2023 क्या संकेत दे रहा है आपके जीवन के बारे में। नमन। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिस प्रकार एक वातावरण में केवल एक ही तरह के पेड़ पौधे उगते हैं जिसे वो वातावरण सूट होता है, उसी प्रकार आप भी अपने वातावरण में एक अंश होंगे। जब आप अपने वातावरण के ही एक अंश होंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, सर्वप्रथम अपने अनुकूल वातावरण में आप रहिए। देखिए सफलता कैसे नहीं मिलती आपको। नमन नारायण, नमन नारायण। मित्रों, साथियों, धैर्य है तो सफलता है, और धैर्य है तो प्रतिदिन आपके मेहनत में निखार आएगा, और धैर्य है तो हर मुश्किल का निदान है। हर मुश्किल का निदान धैर्य है। धैर्य अंधेरे से उजाले तक जाने का मार्ग है, और धैर्य पथली राहों पर टिके रहने का हुनर है। धैर्य है तो उधर की तृष्णा शांत है, और धैर्य है तो सब कुछ संभव है, वरना कुछ नहीं। इसलिए धैर्य जरूर रखा करिए। न माना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, अब मैं बात करूंगा मूलांक 3 की। अब मूलांक 3 यानी आपकी जन्म तारीख यदि किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 है तो आपका मूलांक 3 होगा। मूलांक 3 के जो ग्रह स्वामी देवता है वो बृहस्पति देव है, और बृहस्पति देव स्वयं इस समय स्वराशि मीन में संचरण कर रहा है, और बृहस्पति देव का वर्ष प्रारंभ में शनिदेव से तिर एकादश संबंध है। मूलांक 3 वालों के लिए 2023 में बृहस्पति देव, चंद्रदेव, केतुदेव, शनिदेव और शुक्रदेव का प्रभाव मूलांक 3 पर रहेगा। केतुदेव वैभव, सुख, समृद्धि और विलासिता की राशि तुला में संचरण करे। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव, तो शुक्रदेव का प्रभाव भी रहेगा। शुक्रदेव दैत्यों के आचार्य है और बृहस्पति देव देवताओं के आचार्य, यानी 2 आचार्यों का प्रभाव मूलांक 3 पर रहेगा, और दोनों ही आचार्य अपनी पद और गरिमा रखते हुए मूलांक 3 को सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति में शुभाशुभ फल प्रदान करेंगे। केतुदेव 30 अक्टूबर को बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, और चंद्रदेव वर्ष प्रारंभ में मेष राशि में संचरण करें। क्योंकि चंद्रदेव 2 दिन में राशि परिवर्तित करते हैं, तो वार्षिक फलादेश में कोई ज्यादा विशेष प्रभाव इनका रहता नहीं है। लेकिन जब जब चंद्रदेव पीड़ित होंगे या कोई शुभ रहेंगे, तब तब मूलांक 3 प्रभावित होगा, क्योंकि चंद्रदेव मन का कारक है, और चंद्रदेव और बृहस्पति देव की युति भी है, और जब चंद्रदेव और बृहस्पति देव मिलते हैं तो गजकेसरी योग बनता है, तो वो प्रभाव भी शुभ रहेगा। केतुदेव और सूर्यदेव का वर्ष प्रारंभ में तिर एकादश संबंध है। 2023 में 2 का अंक 2 पार आया, यानी 2023 में विशेष प्रभाव चंद्रदेव का रहेगा, और चंद्रदेव और बृहस्पति देव मूलांक 3 को सुफल प्रदान करेंगे, क्योंकि गजकेसरी योग है भाई। मूलांक 3 वाले धनी व्यक्तित्व के लोग होते हैं, व्यक्तित्व के धनी होते हैं। किसी के सामने हाथ फैलाना, किसी से कुछ मांगना, झुकना इन्हें कभी स्वीकार नहीं होता है। एहसानों के तले जीना इनका स्वभाव नहीं है साथियों। इनका स्वभाव स्वाभिमान, निजता, अपनी स्वतंत्रता से समझौता इन्हें स्वीकार नहीं है। उमंग, उत्साह, साहस, संघर्षशीलता, धैर्य, चुनौती से नहीं घबराते, ये इनके स्वभाव में रहता है। मित्रों, साथियों, मैं व्यक्तित्व चरित्र चित्रण की चर्चा यहां नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 2023 गणनाओं के हिसाब से मूलांक 3 के लिए कैसा रहेगा इस वीडियो में यह बताना है। वार्षिक राशिफल की जानकारी देनी है। मूलांक 3 वाले भाई बहन
अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा, कौन सा महीना शुभ रहेगा, कौन सा महीना अशुभ रहेगा, कौन सा वर्ष ठीक रहेगा, कौन सा वर्ष ठीक नहीं रहेगा, गाड़ी का नंबर कौन सा अच्छा रहेगा, मोबाइल का अंक कौन सा अच्छा रहेगा, शादी किस साल, ये सारी जानकारियां आप जानना चाहते हैं तो मूलांक 3 पार्ट 1 गुरुमंत्र दाती महाराज पे, उसमें सारा विवरण आपको मिलेगा। मैं यहां पर 2023 वार्षिक राशिफल की चर्चा कर रहा हूं। पुनः आपको याद दिला रहा हूं कि मूलांक 3 के ग्रह स्वामी देवता बृहस्पति देव है, स्वराशि मीन में संचरण करे और वर्ष के प्रारंभ में शनिदेव से त्रिएकादश संबंध है। केतुदेव भी प्रभावित करेंगे, शुक्रदेव भी प्रभावित करेंगे, और जब बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर मेष राशि में आ जाएंगे तो मंगल देव भी प्रभावित करेंगे। तो मूलांक 3 वालों को 2023 में बृहस्पति देव, मंगल देव, केतु देव, शुक्र देव और चंद्र देव का विशेष प्रभाव 2023 में रहेगा। अब उसका प्रभाव का फल क्या है, तो सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता को, शिखर को छूने का मौका मिलेगा और सफलता मिलेगी। अप्रत्याशित लाभ के अवसर मिलेंगे। लेकिन फरवरी के महीने में अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी होगी। फरवरी में कारोबार में किसी तथाकथित मित्र की वजह से लेन देन को लेकर कोई धोखा हो सकता है या अनावश्यक कर्जा बढ़ सकता है, सावधानी बरतें। मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में सफलता के पूर्ण अवसर आपको प्राप्त होंगे। कारोबार में संपूर्ण वर्चस्व रहेगा, मान सम्मान, यश में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक सुयोग, यश में वृद्धि के साथ साथ समाज के बहुत बड़े वर्ग के साथ आप जुड़ेंगे। जीवन की पिछली हर मुराद जिसके लिए आप पिछले कई वर्षों से प्रयासरत थे वो पूरी होगी। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, साथ ही आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने वाले स्रोतों में वृद्धि होगी। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, लेखक हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, गायक हैं, या एजुकेशन के क्षेत्र में या शिक्षक है, या आपका कोई कोचिंग सेंटर है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, सफलता के अच्छे अवसर नजर आ रहे हैं। आप कथावाचक हैं, आप धर्म के कार्य में बहुत अच्छी तरह लगे, सफलता अच्छी मिलेगी। भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति के प्रबल योग है। यदि आप व्यवसाय में तो कारोबार में अभूतपूर्व सफलता हासिल होगी। शत्रु चाकरी आपको नुकसान नहीं कर पाएगा। यदि आप नौकरी में है तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि भाषा शैली की अनुकूलता बनाए करेंगे, सफलता आपका कदम चूमेगी। थोड़ी सी भाषा अच्छी रहेगी, परंतु जून के महीने में मन थोड़ा सा असंतुलित रहेगा। नवंबर का महीना पुनः अच्छी कारोबारी यात्राओं का संकेत है। इस साल सभी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, उत्तम स्वास्थ्य, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। लोग आपको अनावश्यक भाव से आप जो भयभीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं। लोग आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति में न पड़े, मात्र अपने कार्य पे ध्यान दें, सफलता में। हाँ, रिश्तों की डोर मजबूती से पकड़ना होगा, क्योंकि सफलता आपको मिलेगी और कई बार बहुत से लोगों को आपकी सफलता हजम नहीं होगी, परेशानी कर सकते हैं, आपको भरमा सकते हैं, आपको अपनी राह से हटा सकते हैं। इसलिए आपको सावधान कर रहा हूं कि रिश्तों की कदर करें, पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चले। जब परिवार साथ खड़ा हो ना तो बहुत से लोग संभल कर बात करते हैं। पारिवारिक आवश्यकता को नजरअंदाज न करें, इन बातों का ध्यान रखना। हर मोड़ पर शनिदेव, बृहस्पति देव आपकी रक्षा करेंगे। आपकी आर्थिक और व्यक्तिगत वर्चस्व अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग को साल के प्रारंभ में मनोनुकूल निर्णय लेना अच्छा होगा। साल का उत्तरार्ध लाभदायक निर्णय के लिए इतना अनुकूल मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन साल का प्रारंभ बहुत गजब का है। ऐसा नहीं कोई परेशानी आएगी, लेकिन कोई अच्छे निर्णय है तो साल के प्रारंभ में लीजिएगा। आपको सकारात्मकता और नकारात्मक के बीच में भेद करना सीखना होगा, अन्यथा कई बार गलत परिस्थितियों के आप शिकार हो सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु जिन लोगों की पाचन क्रिया संबंधी कोई प्रॉब्लम, पेट संबंधी कोई समस्या है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए साल लाभ सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है और यात्राओं के हिसाब से भी ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 3 वालों के लिए मोटा मोटा ये राशिफल था 2023 का। अब मैं मूलांक 3 के कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, स्वास्थ्य, यात्रा के हिसाब से साल 2023 कैसा रहेगा विस्तार से जानकारी दूंगा। परंतु मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटना आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कमी भी रह सकती, आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, ऐसा मैंने कभी दावा नहीं किया। इस पर अंधविश्वास भी आपको नहीं करना चाहिए, इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपना शोध जारी रखना चाहिए, इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपका भला। हाँ, एक बात का दावा जरूर करता हूं मैं कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म भी करेंगे आपका कल्याण। कर्म सुधारो,
बिलीविंग और कर्मा और क्लिंजिंग और कर्मा। अपने कर्मों में सुधार करो, कर्मों में शुद्धिकरण, अपने कर्मों में विश्वास करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, इस राष्ट्र के प्रति वफादार और अपने कर्तव्य को निभाते हुए अद्भुत महान कल्याणकारी ये महामंत्र है मेरा, गुरु महाराज जी की कृपा से जो मैं जाप करता हूं वो आप भी जाप करेगा, आपका भला होगा। और मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन नारायण। अब मैं कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण से मूलांक 3 के लिए नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही इस विषय पर आ रहा हूं। कामकाज, कारोबार, कैरियर के दृष्टिकोण से मूलांक 3 के अधिपति देवता साल के प्रारंभ में बृहस्पति स्वयं अपनी स्वराशि मीन में संचरण कर रहे हैं और बृहस्पति का वर्ष प्रारंभ में शनिदेव से त्रिएकादश संबंध है। मूलांक 3 वालों के 2023 में बृहस्पति देव, चंद्रदेव, केतुदेव, शुक्रदेव, शनिदेव का प्रभाव रहेगा। केतुदेव वैभव, सुख, समृद्धि और विलासिता की राशि तुला में संचरण कर रहे हैं और केतुदेव 30 अक्टूबर तक इसी राशि में संचरण करेंगे। 30 अक्टूबर को बुधदेव की मूल त्रिकोण राशि कन्या में केतुदेव का प्रभाव रहेगा। तो मूलांक 3 वालों के लिए व्यवसाय, कामकाज, कारोबार के दृष्टिकोण से साल 2023 अधिक अनुकूल और लाभ का संकेत दे रहा है, परंतु इस वर्ष आपको अपने कार्य में निपुणता और सूझबूझ का ज्यादा परिचय देना होगा। वैसे जनवरी के महीने में कारोबारी नए संबंध बनेंगे, देश विदेश से मनोनुकूल लाभकारी संबंध बनेंगे, आकस्मिक धन प्राप्ति होगी, रुके हुए काम बनेंगे, क्या गया पूंजी निवेश शुभ फल प्रदान करेगा। परंतु फरवरी के महीने में अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। पूंजी निवेश करते समय सावधानी बरतनी होगी, धोखे की प्रबल संभावना है। फरवरी के महीने में पूंजी निवेश करते समय बुजुर्गों की सलाह और कानूनी दाव पेच को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होगा, अन्यथा बाजार की सुस्ती और मंदी आपको परेशान कर सकती। यदि आपने सूझबूझ से कारोबारी नब्ज पकड़कर रखे और कर्मचारी को अपने साथ लेकर चले तो कोई न कोई लाभ आपको अवश्य, और लाभ प्राप्ति के लिए आपको फिर रोक भी नहीं सकता। मार्च और अप्रैल का महीना कामकाज को लेकर पूर्णतः सफलता का संकेत है। मई के महीने में रुके हुए काम बनेंगे। अगस्त का महीना कानूनी परेशानी से आपको मुक्ति देगा। हाँ, अक्टूबर के महीने में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी है। इसके साथ ही जीवन साथी से रिश्तों में लेकर कोई परेशानी नहीं आए, इस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा अक्टूबर में, क्योंकि यदि जीवन साथी के साथ रिश्तों में कोई प्रतिकूलता है तो व्यवसाय पर कुप्रभाव पड़ सकता है, उसमें थोड़ी सी सावधानी। एक सलाह और दूंगा, आप अपनी वाणी पर संयम रखें, अपने बॉस से टकराव ना करें। लेकिन नवंबर और दिसंबर का महीना कामकाज, कारोबार, व्यवसाय को लेकर अच्छे अवसर का संकेत दे रहा है। मनोनुकूल यात्राओं को, सरकारी मामलों में सफलता, इसके साथ ही नौकरी प्रमोशन के अच्छे संकेत भी आपको मिलेगा। ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर मोटा मोटा मेरा अनुभव। यदि अनावश्यक कारोबारी समस्याओं का सामना 2023 में आपको करना पड़ रहा है तो ये अद्भुत उपाय है आपके लिए और ये कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत सर्वप्रथम तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करिए। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी मंजरी का अर्पण करना बड़ा शुभ रहेगा, सोमवार से लेकर शनिवार तक। ध्यान रखिएगा, यदि नारायण के साथ माँ लक्ष्मी विराजमान है तो तुलसी मंजरी माँ लक्ष्मी के चरणों में नहीं आ जाए, इससे बचिएगा। साथ ही बुधवार के दिन श्रद्धानुसार या 108 श्वेत दुर्वा जल गंगा जल से पवित्र करके ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति के चरणों में अर्पित हर बुधवार को कर देना। कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर आपको सारी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मित्रों, 2023 में गुरु पुष्य नक्षत्र श्वेतार की जड़ लकड़ी से खोद के लाई, जल गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत सफेद कपड़े में लपेट कर अपने गले में धारण करेगा, जेब में रखेगा, भुजा में धारण करेगा। 2023 में कोई भी कारोबारी समस्या होगी, ये उपाय आपको उत्तम लाभ देगा। न मना रहे। अब मैं बात करूंगा 2023 मूलांक 3 और पारिवारिक दृष्टिकोण। मूलांक 3 वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से 2023 खुशियों का संकेत दे रहा है। जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक समन्वय मनोनुकूल रहेगा। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। शिक्षा, कैरियर, शादी विवाह को लेकर आप प्रसन्नचित रहेंगे और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपका जीवन साथी इस वर्ष आपके प्रत्येक क्षेत्र में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आएगा, इसलिए उनकी भावनाओं की कदर करें, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। परंतु फरवरी का महीना निजी रिश्तों में पारदर्शिता और पवित्रता चाहिए। सितंबर के महीने में जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा।
लेकिन फिर भी मैं जो कहने जा रहा हूँ कि इस साल इन बातों को थोड़ा सा विशेष ध्यान दे दे, अपने ऊपर को अहंकार को हावी नहीं होते, पैसों से रिश्ते खरीदे नहीं जा सकते, इस बात का भी ध्यान रखे, और भाई बहनों से मनमुटाव नहीं करे, समझौतावादी थोड़ी सी नीति अपनाए, तो आपके लिए और उत्तम लाभ का संकेत नजर आ रहा है। फिर भी माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पारिवारिक या किसी प्रकार का बंटवारा है तो थोड़ा सा सावधानी बहुत सचेत होकर करिए। हाँ, नवंबर और दिसंबर के महीने में पुनः पारिवारिक परिस्थिति अनुकूल होगी, परिवार का साथ मिलेगा और परिवार में प्रगति के अच्छे अवसर भी आएंगे। यदि 2023 में अनावश्यक पारिवारिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा तो परिवार का मुखिया मिट्टी का दीपक, सरसों का तेल, चौमुखा, शाम प्रदोष काल में चौमुखा, सरसों का तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे करने से आपका जीवन खुश। ये हर शनिवार को हर पूरे साल करना है, पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नमन। अब मैं बात करूंगा मूलांक 3 और एजुकेशन की, शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए साल 2023 शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। मार्च, अप्रैल, मई का महीना युवाओं और विद्यार्थियों के लिए खुशियों से भरा रहेगा, हर्षोल्लास से भरा रहेगा और परिवार का साथ मिलेगा। जुलाई के महीने में प्रतियोगिता और परीक्षा में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। सितंबर के महीने में सफलता के लिए मेहनत और परिश्रम आपको करना पड़ेगा, लेकिन नवंबर और दिसंबर का महीना विद्यार्थियों और युवाओं के लिए लाभ और सफलता का अच्छा संकेत है। फिर भी इस साल परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा परिश्रम करें, रात्रि भ्रमण नहीं करें, तथाकथित मित्रों से सावधान रहे। और इस वर्ष स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं बदले तो आपके लिए उत्तम रहेगा। क्या उपाय करें? आप चाहते हैं कि शिक्षा में सफलता मिले, हर रोज इस साल हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान व्रत विद्यार्थी और युवा ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्राम स केतवे नमः केतु के बीज मंत्र का 21 बार जाप करें। अपने इष्ट देवता को केसर और पीली चंदन का तिलक करें और अपने भाल पर केसर और चंदन का तिलक जरूर करें। मैं युवाओं की बात करूंगा 2023 में मूलांक 3 वाले। मूलांक 3 के युवाओं के लिए 2023 ठीक रहेगा। हाँ, युवा वर्ग को साल के प्रारंभ में लाभ, सफलता, खुशी के अच्छे संकेत, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन मेहनत, संघर्ष, भाग दौड़ के अनुरूप उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। भयभीत होने की जरूरत नहीं। नौकरी में सफलता का योग है। अपने अधिकारी से संबंध अच्छे बनाकर रखे तो प्रमोशन भी होगा। नया कामकाज ही आप शुरू करते, मित्रों और भाई बंधुओं का सहयोग अच्छा रहेगा और पारिवारिक जीवन भी खुशियों से भरा रहेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी, व्यवसाय, कामकाज को शुरू करना चाहे तब भी आपका समय ठीक है। युवाओं को कहना चाहता हूं कि सफलता चाहते 2023 में या आप कोई परेशानी उसका निवारण चाहते हैं तो श्रद्धानुसार शुद्ध चांदी का एक कड़ा बना दीजिए और अपने दाएं हाथ में धारण करिए। शुक्रवार दिन, शुक्रवार की होरा में श्रद्धानुसार चावल किसी गरीब, निधन, स्वागन स्त्री को दान में देंगे तो जीवन खुशियों से भर गए। शुक्रवार, पूरे साल हर शुक्रवार को चावल का दान दीजिएगा। चांदी का कड़ा दाएं हाथ में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं 2023 मूलांक 3 की यात्रा। मूलांक 3 वालों के लिए साल 2023 में पूर्वार्ध में कारोबारी यात्राओं का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्य घूमने फिरने और धार्मिक यात्राओं का योग नजर आ रहा है। लंबी यात्रा में विशेष उसमें बाहरी व्यक्ति के साथ खान पान में सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन यात्रा बड़ी लाभकारी। एक बात कहना चाहता हूँ, मूलांक 3 वालों के लिए इस वर्ष धरने, राजनीतिक रैलियों में, यात्रा में थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। कोई परेशानी हो सकती है। स्वयं वाहन चलाकर यदि यात्रा पर निकले हैं, भगवान शिव की ध्यानावस्था अंगुष्ठ प्रमाण मूर्ति आपके वाहन में जरूर होनी चाहिए और 1.25 किलो चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर आप अपनी गाड़ी में रख दीजिए। जब यात्रा पूरी हो जाए तो आप किसी गरीब, निर्धन, स्वागन स्त्री को दान में दीजिएगा। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अब बात करूंगा मूलांक 3 2023 और स्वास्थ्य। मूलांक 3 वालों के लिए साल 2023 में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। इस वर्ष पुरानी बीमारियां ज्यादा परेशान नहीं करें, परंतु प्रतिकूल स्वास्थ्य की भ्रम की स्थिति जरूर बनेगी। कुछ न कुछ ऐसा ही भ्रम रहेगा, पेट दर्द कर रहा, कंधा दर्द कर रहा, भ्रम रहेगा। इस भ्रम से आपको बात, तो केतु मन में भ्रम पैदा करता है। टेस्ट में कुछ नहीं आएगा लेकिन भ्रम जरूर रहेगा। इसलिए अपने खान पान की वजह से पेट खराब नहीं हो, इस पर ध्यान दें। आंखों में भारीपन नहीं हो, थोड़ा सा चिकित्सा पर सारा जरूर। अधिकतर सिर दर्द की शिकायत रह सकती है, इससे बचना चाहिए। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर ध्यान दें। यदि आपको हृदय रोग है या हाई बीपी या लो बीपी या शुगर जैसी कोई बीमारी है तो भैया चिकित्सा में लापरवाही नहीं करना। नियमित चिकित्सा जांच कराएं और दवा का सेवन करें। क्या उपाय करें? यदि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो 2023 में मंगलवार, शनिवार दिन शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करें और भगवान शनिदेव की श्री चरणों में तेल
अर्पित करें। हर शनिवार को श्रद्धानुसार कच्चा दूध किसी निर्धन गरीब विधवा स्त्री को दान में देंगे तो आपका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहेगा। मित्रों साथियों, 2023 की कुछ महत्वपूर्ण बातें जिस पर मैं चर्चा करना जरूर चाहूंगा। मूलांक 3 के लिए स्वामी ग्रह बृहस्पति देवता है। वैभव और पारिवारिक तालमेल अच्छा रहेगा। सामाजिक सेवा और सामाजिक कार्यों में उत्तम लाभ मिलेगा, सुखद भी रहेगा। पुराने मित्रों से संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, टूटे हुए रिश्ते जुड़ेंगे। लेकिन आप कई चीजों को एक साथ करने की वजह से अपनी ऊर्जा में कमी महसूस करें। एक एक चीज को करके निपटाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक समय में एक ही काम करें। धन कमाने का कोई शॉर्टकट जरिया आपको अपमानित करा सकता है, इसलिए लोभ और लालच से दूर रहें। कला के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए विशेष सफलता है। फिल्म इंडस्ट्री में आप है और आपका मूलांक 3 है तो आप ऊंचाइयों को छुएंगे। कहीं कहीं परेशानी तो मैंने उपाय बता रखे हैं, उसको करिएगा। सुखद वर्ष है लेकिन बचत की आवश्यकता महसूस, धन बचाकर रखना बहुत जरूरी होगा। संतान पक्ष पर ध्यान देना होगा। यदि निजी रिश्ते को आप अपने व्यवसाय में जोड़ना चाहते हैं या साझेदार बनाना चाहते हैं या उसके सारे की उम्मीद आपको करना छोड़ना पड़ेगा। कोई आपका अपना है और आप चाहते हो कि उसको व्यवसाय में साथ जोड़ूं तो उससे सारा नहीं मिलेगा, आपके लिए तनाव भी रहेगा। या मैं ये कह सकता हूं कि व्यवसाय में कोई समझौता नहीं करें, ना साझेदारी में काम शुरू, बिना सोचे समझे निवेश नहीं करें, चाटुकारिता से बचे। दाम्पत्य जीवन की मर्यादा के साथ खिलवाड़ नहीं करें। तानाशाही विचारधारा कलह पैदा करेगी। जरूरी नहीं कि हमेशा वातावरण आपके अनुकूल हो, इस बात का ध्यान रखें। मित्रों साथियों, 2023 में कहीं कोई परेशानी है तो समस्याओं के निवारण के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष 6 दाने लाल धागे में सोमवार के दिन जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करके अपने गले में धारण करेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पिछले 50 साल से गुरु महाराज जी की दया से रुद्राक्ष पर काम करने का मौका मिला और राष्ट्र जानता है कि मैं अमूमन रुद्राक्ष ही बताता हूं, रतन नहीं। ये मेरा अनुभव है कि रत्नों को धारण करने के लिए बहुत सुचिता और बहुत सावधानी चाहिए। सुचिता और पवित्रता रुद्राक्ष में भी चाहिए, लेकिन रुद्राक्ष का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं रहता, लाभ अच्छा मिलता है। इसलिए नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में कोई समस्या है तो इन सब का अलग अलग मैंने कॉम्बिनेशन तैयार किया है। आपकी जीवन की समस्याओं के निवारण के लिए यदि आप कारोबार में कोई समस्या है तो रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन आप मंगा सकते हैं। नौकरी में कोई समस्या है तो आप रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन, दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी है तो आप रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन मंगा सकते हैं। नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप जरूर जानकारी हासिल करें। आप जब पूछेंगे तो वो आपको जवाब देंगे। रुद्राक्ष पवित्रता के साथ सन्निधान में तैयार करते हैं, पूजा पाठ के साथ, और मैं स्वयं उसमें मेहनत करता हूँ। यहाँ से आपको भेज दिए जाएंगे, लेकिन मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ साथियों, क्योंकि सवाल बहुत आते हैं, उसका उत्तर दे रहा हूँ। ये सब कुछ आपको मिलेंगे, लेकिन व्यापार का दृष्टिकोण मेरा नहीं है। यदि वास्तव में आपको ये रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन चाहिए, कारोबार के लिए अलग होता है, शिक्षा के लिए अलग होता है, नौकरी के लिए अलग है, स्वास्थ्य के लिए अलग है, सामाजिक जीवन के लिए अलग है, दाम्पत्य जीवन के लिए, ये सारे कॉम्बिनेशन मैंने तैयार कर रखे। नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप ये रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। नमन। हाँ मित्रों और साथियों, ये जो राशिफल था ना वार्षिक, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा अनुभव था, मेरा आंकलन था, दबाव नहीं था, न भय, न भ्रम, न भ्रांति। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है, मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। मैंने कभी दबाव नहीं दिया। हाँ, कोई भूल हो गई हो, कोई चूक हो गई हो तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई,
आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो